आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए और आप पे अष्टलक्ष्मी का आशीर्वाद रहे। ये मैंने आपको अष्टलक्ष्मी ये शब्द कह दिया है। तो जनरली हम क्या करते हैं ना कि हम एक ही लक्ष्मी को मानते हैं, है ना। तो हमें पता है कि हम लक्ष्मी यानी सिर्फ धन, यानी धन दौलत, इसी को हम लक्ष्मी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लक्ष्मी 8 प्रकार की होती है और इसे अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। तो सर्वप्रथम होती है आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी यानी वो लक्ष्मी, यानी जो विरासत हम जन्म से हमारे शरीर के भीतर लेके आए हैं माता पिता से, और हमारे अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जीन्स के द्वारा जो इंफॉर्मेशन, जो शक्ति, जो अच्छी मेमोरीज हमारे साथ आई है, वो सब आदि लक्ष्मी कहलाती है, जो विरासत हमारे पास आई है। उसके बाद धन लक्ष्मी, जिसका सभी को हमें पता होता है। उसके बाद होती है धान्य लक्ष्मी, यानी अगर आपके पास धन है लेकिन आपके पास प्रचुर भोजन सामग्री आपके पास अगर है, धान्य भरपूर मात्रा में है, तो वो भी एक लक्ष्मी का रूप कहलाती है, यानी उसे धान्य लक्ष्मी कहा जाता है। उसके बाद आती है संतान लक्ष्मी, यानी संतान होना, ये भी लक्ष्मी का एक स्वरूप है। अगर आपके घर में संतान नहीं है तो आपका धन भी व्यर्थ है। तो इसीलिए संतान लक्ष्मी का भी एक अपना महत्व है। संतान से भरा पूरा घर लक्ष्मी की ऊर्जा का स्थान कहलाता है। उसके बाद विद्या लक्ष्मी, यानी अगर आपके पास धन धान्य है लेकिन अगर आप विद्यावान नहीं है तो आप उस धन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसका आनंद नहीं ले सकते हैं। इसीलिए विद्या भी एक लक्ष्मी का स्वरूप है, यानी विद्यावान होना भी जरूरी है। उसके बाद भाग्य लक्ष्मी, यानी ऐसा कहते हैं कि इंसान सिर्फ कर्म करे तो भी उसे उसका फल तभी मिलता है जब उसके साथ कर्म के साथ भाग्य का सहयोग हो। तो इसीलिए भाग्य या हमारे लक को भी लक्ष्मी का एक स्वरूप माना गया है। तो लक्ष्मी में हमने हमारे भाग्य का भी पूजन करना चाहिए। उसके बाद आता है वीर लक्ष्मी। वीर लक्ष्मी यानी आपके जीवन में जो ऊर्जा का संचार है, आप जीवन में कार्य करने के लिए जो नित्य नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो वो भी एक लक्ष्मी का स्वरूप है। यानी एक ही कार्य कोई बेमन से करता है और कोई ऊर्जावान होकर करता है, तो जो ऊर्जावान होकर कर रहा है उसके पास वो लक्ष्मी का वास है, इसीलिए वीर लक्ष्मी भी कहलाती है। तो हमने ऊर्जा का संचार करने वाली इस लक्ष्मी का भी हमने पूजन करना चाहिए। उसके बाद आती है गज लक्ष्मी। गज अपने आप में शांतता स्थिरता का प्रतीक है। तो गज लक्ष्मी उस लक्ष्मी को कहा जाता है कि अगर आपके पास जो भी है उसमें आप स्थिर है, संतुष्ट है, तो आपके पास गज लक्ष्मी है, ऐसा माना जाएगा। इसीलिए स्थिरता वाली इस लक्ष्मी का भी हमने पूजन करना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं कामना करती हूँ कि ये पूरी अष्टलक्ष्मी आपको प्राप्त हो और अष्टलक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और आपके द्वारा इस अष्टलक्ष्मी का पूजन हो। फिर से हैप्पी दिवाली। धन्यवाद।